देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कि देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन किसका है ये नज़र आ जाता है, कौन किसका है ये नज़र आ जाता है। यहाँ तो लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, यहाँ तो लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, पर कौन किसका है ये वक्त सबको बताता है। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बिंदास होंगे और मैं भी हूँ एकदम फिट एंड बिंदास। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 14 को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका टॉपिक है गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और आप पाएंगे कि गोलाकार संधारित्र की धारिता आपके दिमाग में 100% फिक्स हो जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन की। आप देखिए, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता का जो टॉपिक है आज का, गोलाकार संधारित्र की धारिता। गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फिगर थोड़ा सा हम पहले से ही ड्रॉ कर लिए हैं। होता क्या है कि गोलाकार संधारित्र में, गोलाकार संधारित्र में धातु के दो गोले ए व बी होते हैं। जैसे सपोज करिए पहले गोले का नाम ए हुआ इस छोटे गोले का, और बड़े वाले गोले का नाम हम लोग दे देते हैं बी नाम दे देते हैं। तो गोलाकार संधारित्र में धातु के दो खोखले गोले, गोलाकार संधारित्र में आप देखिए ये पहला खोखला गोला और ये दूसरा खोखला गोला। तो गोलाकार संधारित्र में धातु के दो खोखले गोले ए व बी होते हैं। मान लेना है आपको गोले ए की त्रिज्या, गोले ए की त्रिज्या आपको कितनी मान लेनी है, ये मान लीजिए ऐसा केंद्र है। तो केंद्र से ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं, ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं यही त्रिज्या होगी। इसको हम लोग ए ले लेते हैं। गोले ए की त्रिज्या को क्या लेना है, स्मॉल ए। और गोले जो बी की त्रिज्या है इसे आपको कितना ले लेना है, स्मॉल बी ले लेना है। ये आपकी स्मॉल बी हो गई, जहाँ b इज ग्रेटर देन टू ए। एक चीज़ और देखिए, b जो है a से बड़ी है। एक बात आपको और लिखना होगा लैंग्वेज में, दोनों गोले के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित हैं। कहाँ स्थित रहेंगे हम, के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित है। इसका मतलब जब हम नियतांक रखेंगे इस चैप्टर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ में आपको के भी रखना होगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर मूव करेंगे। तो देखिए क्या क्या अभी हम लोग किए हैं। गोलाकार संधारित्र में धातु के दो गोले ए व बी होते हैं। ध्यान रखना है ये दोनों गोले खोखले होंगे। तो गोलाकार संधारित्र में धातु के दो खोखले गोले ए व बी होते हैं। माना गोले ए की त्रिज्या ए, गोले बी की त्रिज्या बी है, जहां b इज ग्रेटर देन टू ए। फिगर से देखिए b वाली जो रेडियस है a से बड़ी है। अब देखिए गोले a को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। मान लीजिए गोले a को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। अब गोला धातु है, धातु का गोला है। धातु क्या होती हैं, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, चालक है ये। तो आवेश जो है वो समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा क्योंकि ये चालक है। आपको पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं, आप देख भी चुके हैं कि जो आवेश दिया जाता है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो गोले ए को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है जो इसके बाहरी पृष्ठ पर, आप देखिए जो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अब देखिए विद्युत प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण क्या है, एक जलन की प्रोसेस है। यहाँ प्लस आवेश है तो गोले बी के आंतरिक सिरे पर माइनस क्यू कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है।
कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोले बी के आंतरिक सिरे पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो गोले बी के आंतरिक सिरे पर समान रूप से वितरित हो जाता है। आप देखिए गोले बी के आंतरिक सिरे पर समान रूप से वितरित हो जाता है। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करना है गोले बी का संबंध पृथ्वी से। गोले बी का संबंध आपको कहाँ से कर देना है, पृथ्वी से कर देना है। ये आपका गोला बी हुआ, यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे इसे, और इसका कनेक्शन आपको कहाँ से करना है, पृथ्वी से करना है। बताया जा चुका है आपको। एक बात और ध्यान रखें, ये जो फिगर है ये पृथ्वी का कनेक्शन थोड़ा सा फिगर से आपको नीचे रखना है। क्या करना है, फिगर में इसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको बड़ी प्लेट बनानी होती है, फिर उससे छोटी प्लेट बनाएंगे, अगेन उससे छोटी प्लेट आपको बनाना है, फिर से छोटी, और ये छोटी। तो इस तरह से हम लोग इसका गोले बी का संबंध पृथ्वी से जब कर देंगे तो जो यहाँ पर धनावेश आएगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। यदि आपने संधारित्र के सिद्धांत वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में पहले उसको देख लें। जस्ट इससे पहले पार्ट नंबर 13 को आप लोग जरूर देख लें। तो इस चित्र का नाम हम लोग दे देंगे, फिगर का नाम दे देंगे हेडिंग। हेडिंग का मीन्स आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। हेडिंग का मीन्स गोलाकार संधारित्र की धारिता। आइए हम लोग इसको एक बार रिकॉल करते हैं, बहुत जल्दी से रिकॉल करेंगे। देखिए, गोलाकार संधारित्र में धातु के दो खोखले गोले ए व बी होते हैं। कैपिटल ए व कैपिटल बी लेना है। माना गोले ए की त्रिज्या ए, गोले बी की त्रिज्या बी है, जहाँ बी इज ग्रेटर देन टू ए, जहाँ बी इज ग्रेटर देन टू ए। आप चाहें तो इसके केंद्र को ओ भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ केंद्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करना है, गोलाकार संधारित्र में धातु के दो खोखले गोले ए व बी होते हैं, कैपिटल ए व बी। माना गोले ए की त्रिज्या ए, गोले बी की त्रिज्या बी है, जहाँ बी ग्रेटर देन टू ए। दोनों गोले जो हैं के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित हैं। ऐसा करने पर नियतांक के साथ के भी आ जाएगा। फिर गोले ए को +q कूलाम आवेश दिया जाता है, जो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्यों वितरित होगा, क्योंकि गोला एक चालक है। अब विद्युत प्रेरण के कारण गोले बी के आंतरिक सिरे पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। विद्युत प्रेरण एक टाइप की जलन प्रोसेस है, तो जितना यहाँ प्लस है उतना -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोला बी भी चालक है, जो इसके आंतरिक सिरे पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तथा लास्ट में लिखना है गोले बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में जो भी इसका धन आवेश आना चाहिए वो पृथ्वी में चला जाएगा। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो आइए हम लोग बिल्कुल स्मार्ट तरीके का यूज करते हैं। किस तरीके का यूज करेंगे, स्मार्ट का। देखिए, ये देखिए, देखते चलिएगा इस जादू को। अब आप देखिए, ये देख लीजिए, ये आपके लिए हमने पहले से ही व्यवस्था करके रखी। अब देखिए, लैंग्वेज को आप लोग जल्द से जल्द कॉपी कर लें कि गोलाकार संधारित्र में धातु के दो खोखले गोले ए और बी होते हैं। माना गोले ए की त्रिज्या ए है तथा गोले बी की त्रिज्या बी है, जहां एक बात देखिए, बी की त्रिज्या स्मॉल बी है, जहां बी इज ग्रेटर देन टू ए, मतलब बी वाली त्रिज्या ए से बड़ी है। माना दोनों गोले के परावैद्युतांक के कुचालक माध्यम में स्थित हैं। गोले ए को +q कूलाम आवेश दिया जाता है, जो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। फिगर से आप लोग देख पा रहे होंगे, विद्युत प्रेरण के कारण गोले बी के आंतरिक सिरे पर -q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा गोले बी के आंतरिक सिरे पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये देखिए, समान रूप से आपका वितरित हो गया है। और तथा गोले बी का संबंध कहाँ से कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है।
अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो देखिए बहुत ही है सिंपल तरीके से आगे की ओर मूव करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको धारिता निकालना है। गोलाकार संधारित्र की धारिता बराबर आवेश बटे विभव या विभवांतर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण गोले के पृष्ठ या गोले ए का विभव निकालेंगे। प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण गोले ए का कुल विभव निकालेंगे। फिर प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण गोले बी का कुल विभव निकालेंगे और गोले ए के विभव में गोले बी के विभव को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, विभवांतर। और धारिता का सूत्र लगा देंगे आवेश बटे विभव या विभवांतर, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं और बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की ओर। लैंग्वेज को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखिए तो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण गोले ए का कुल विभव। अब देखिए VA बराबर आपका क्या रिजल्ट होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर विशेष लॉजिक ध्यान में रखनी होगी। ये देखिए ये आपका गोला ए है, तो गोले ए का विभव कितना होगा, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R। मतलब Q/R का मतलब है आवेश बटे दूरी, बाकी नियतांक है। तो यहाँ पर आवेश तो Q है बट दूरी कौन सी लेंगे, केंद्र से लेकर के दूरी लेंगे त्रिज्या। तो ए वाले के लिए ए है और बी वाले के लिए त्रिज्या क्या है, बी है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो ए का विभव है, गोले ए का विभव है, गोले बी के अंदर बंद है। फिगर में अच्छे से देखिए, गोला ए जो है गोले बी के अंदर बंद है। तो जब गोले ए का विभव निकालेंगे तो गोले बी के विभव का भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब गोले ए का जो कुल विभव होगा गोले ए प्लस गोले बी के विभव के बराबर होगा। रीजन बहुत सिंपल समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल, कि ये कोई एक बालक है और ये हैं इसके बड़ा वाला गोला बी है इसके पिताजी। अब मान लीजिए कोई बालक को मारना चाहता है, होगा क्या कि सबसे पहले, क्योंकि प्रोटेक्शन पिताजी भी दे रहे हैं, पिताजी भी उसी क्षेत्र के हीरो हैं। अब आप समझ गए होंगे क्या हैं। तो क्योंकि पिताजी भी हीरो हैं तो मारने के लिए सबसे पहले आपको पिताजी से टकराना होगा, या ये कहें कि दोनों की कुल पावर के बराबर या उससे ज़्यादा पावर आपको लानी होगी। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो कहने का मीन्स है कि जो इसका कुल पोटेंशियल कहलाएगा, इसका बस पोटेंशियल नहीं है, इसकी बस कुल पावर नहीं, बी के पावर के प्लस के भी बराबर होगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना है। तो मतलब कुल विभव जो होगा VA बराबर, देखिए इस पार्ट का पहले कांस्टेंट रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आपका प्लस क्यू आवेश है, विभव एक अदिश राशि है इसलिए आपको चिन्ह सहित रखना है। और त्रिज्या कितनी है गोले ए के लिए, ए है। बट बी का विभव भी इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस का क्यू होगा। कितना हो जाएगा आपका क्यू, निगेटिव रहेगा, माइनस का क्यू होगा, माइनस है तो ब्रैकेट में रख लीजिए, -Q/B। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लें फिगर को, क्योंकि गोला ए जो है गोले बी के अंदर बंद है तो कुल विभव पर बी का भी प्रभाव पड़ेगा। या ये कहें आप कि ए और विभव का कुल गोले ए और गोले बी के विभव के कुल योग के बराबर होगा। इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखना है।
अब हमें बताइए क्या कॉमन है। तो आप यदि देखें यहाँ से Q कॉमन है, यहाँ से भी आपका भी Q कॉमन, तो इसमें जो आपका कॉमन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, Q न्यूमरेटर से अंश से, और हर से जो आपका कॉमन है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो नहीं है। अब देखिए क्या रिमेनिंग है, ऊपर से आपका 1 तो बच ही रहा है 1/a माइनस, यहाँ माइनस कैसे हुआ, ये वाली माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 1/b। अब देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम है, यहाँ एलसीएम आपका होगा AB, यहाँ आपका एलसीएम कितना होगा AB। A से जब डिवाइड करेंगे तो A कैंसिल होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई B का तो B आएगा माइनस, B से डिवाइड करेंगे तो B 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा रिमेनिंग है A, 1 से मल्टीप्लाई तो क्या A आएगा, आप कहेंगे जी सर। और भी ये है विभव है तो ये आपका वोल्ट हो जाएगा, इसे आपको इक्वेशन फर्स्ट देना है। आई होप यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मूव कर लेते हैं आगे की ओर। ध्यान रखना है, ये बेचारा अलग हो गया, यहाँ होना चाहिए, कर दीजिए। अब देखिए, अब सबसे पहला काम आपको करना होगा कि गोले B का कुल विभव, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा गोला B कहाँ से संबंधित है, फिगर में देखिए गोला B कहाँ से संबंधित है, गोले B का संबंध पृथ्वी से है। और कोई भी गोलीय चालक जब पृथ्वी से संबंधित हो जाता है तो उसका कुल विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि पूरा विभव या पूरी पोटेंशियल अर्थ में या पृथ्वी में चली जाती है। तो आपको रीजन देना होगा, यहाँ एक रीजन देना होगा, क्योंकि गोला B है पृथ्वी से संबंधित है, अतः इसका कुल विभव कितना होगा, आप हमें बताएं जल्दी से। तो आप कहेंगे सर शून्य होगा, कितना होगा, शून्य होगा, अर्थात जो VB की वैल्यू क्या होगी, अर्थात VB बराबर 0। अब तो आपको वोल्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 आ गया है रिजल्ट, तो VB का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। VA का इतना है, तो दोनों गोलों के बीच अब हम क्या निकाल लेंगे, विभवांतर। तो इधर की ओर निकाल देते हैं कॉर्नर में। तो दोनों गोलों के बीच क्या निकालना है आपको, विभवांतर। और एक आपको डैश करना होगा, VA माइनस VB इक्वल कितना रिजल्ट आपका होगा, A वाले में जो भी A का रिजल्ट है उसमें B वाले के पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो वो तो 0 ही है। तो एक बार औपचारिकता के लिए आपको करना होगा, कितना होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आपका B माइनस A अपॉन का AB और माइनस कितना होगा, 0। तो यदि आप खुद हमें देखकर बताइए कि इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो क्या कोई असर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो VA माइनस VB आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, दोनों गोलों के बीच विभवांतर ये आ रहा है, सेम रिजल्ट आएगा जो गोले A का विभव था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू B माइनस A अपॉन AB। यहाँ ध्यान रखिएगा B माइनस A अपॉन AB, यूनिट भी आपकी क्या होगी, वोल्ट। और इसी इक्वेशन आपको देना होगा थर्ड, ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यहाँ तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
यदि नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कोई भी डाउट है आपके मन में तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज ले लिए, विभवांतर भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता। तो गोलाकार जो आपको निकालना है संधारित्र की धारिता, परिभाषा अनुसार ध्यान रखना है। संधारित्र की धारिता क्या डेफिनेशन आपको बताई गई है, C बराबर आवेश बटे विभव या विभवांतर। तो आवेश यहाँ आपका कितना है Q, और विभव या विभवांतर कितना है VA माइनस VB। अभी निकाल चुके हैं, जो समीकरण 3 में निकाले हैं ये आपका है, देख लें, VA माइनस VB, ये समीकरण 3 में हम लोग निकाल चुके हैं। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इसे छोटा कर लेते हैं। अब आप देख लें कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं। अब आप देख लें, ये लीजिए VA माइनस VB Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के B माइनस A अपान AB वोल्ट। क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो सबसे पहला आपका कार्य यहाँ क्या रहेगा, नेक्स्ट पेज में जब हम आएंगे तो Q बटे VA माइनस VB की वैल्यू पुट करना। तो कितनी वैल्यू है, तो ध्यान रखना है Q आपका सेम है। अब देखिए VA माइनस VB की वैल्यू समीकरण 3 से रखना है, कितनी है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में है B माइनस A है, और अपॉन में कितना है आपका AB, B माइनस A अपॉन AB है। तो अब आप हमें बताइए क्या ये Q से Q कैंसिल होगा 1 टाइम्स। ध्यान रखना है 1 टाइम्स लिखने की हालांकि आवश्यकता नहीं। अब देखिए Q से Q आपका कैंसिल होगा, जो थर्ड नंबर का डिवाइड है वो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो थर्ड नंबर में आपका कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ से मिल रहा है, और ये AB भी आपका मिल रहा है स्मॉल में, और ये वाला जो है B माइनस A जो आपका बचा है वो यहाँ आ जाएगा। और यदि आप चाहें तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। धारिता का SI मात्रक क्या होगा, तो फैरड होता है। इसे आपको समीकरण 4 देना है। यहाँ एक चीज़ लिखनी भी होगी, ये कहाँ से हुआ है, ये आपका समीकरण कितने से हुआ है, 2 से हुआ है। ये समीकरण कितने से हुआ है, 2 से। VA माइनस VB की वैल्यू को, सॉरी समीकरण 3 होगा, समीकरण 3 होगा। तो ये देखिए समीकरण 3 में आपकी वैल्यू ये वाला है, समीकरण 3 से आपकी ये वाली वैल्यू रखी गई है। अब देखिए ये तो आपका जो रिजल्ट हुआ वो किस पद्धति में है, तो ये SI पद्धति में। आप इसे एक अच्छे से ब्रैकेट में सजा लेंगे तो ये आपका समीकरण 4 मेन रिजल्ट हो जाएगा। अब बताइए हमें कि किस पद्धति में हम लोगों को अब लेना है। अब हम लोगों को लेना है, ये देखिए एडजस्टमेंट सही। अब देखिए, अब CGS पद्धति में, किस पद्धति में, CGS पद्धति में वायु या निर्वात में कितनी वैल्यू बताए थे आपको, वायु या निर्वात में जो आपका कांस्टेंट है कितनी वैल्यू होगी, आप हमें खुद बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू कितनी होगी, ये होती है 1। CGS पद्धति में कितनी वैल्यू है, 1। अब आप देखिए ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो आप हमें बताइए तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो समीकरण 4 से आपको चलना होगा, इस साइड में कर देते हैं। तो समीकरण 4 से ध्यान रखना है, समीकरण
4 से आप चलेंगे, यहाँ पर 4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपको लाइनिंग नहीं करनी है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे इसकी प्लेस में 1, तो C बराबर कितना बचेगा, तो C बराबर आपका देखिए जब आपका यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई AB से तो ओनली AB ही रहेगा और अपॉन में B माइनस A। बट ध्यान में रखना होगा यहाँ फैरड यूनिट है और यहाँ पर आपकी जो यूनिट होगी वो स्थैत फैरड कितनी हो जाएगी, स्थैत फैरड। और इसको भी आप लोग एक स्मार्ट से ब्रैकेट में भर लें और इसको आपको इक्वेशन कितना देना होगा, इसको आप इक्वेशन देंगे 5th। अब आपको क्या लिखना है इसके बाद कि समीकरण 4 व 5 ही, समीकरण 4 व 5 ही हेडिंग के लिए व्यंजक हैं, मतलब गोलाकार संधारित्र के लिए व्यंजक हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 4 व 5 ही समीकरण 4 व 5 ही, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ हेडिंग जो भी होगी शुरू में लिखी है टॉपिक में, हेडिंग के लिए व्यंजक हैं, व्यंजक हैं क्यों लिखा है, प्लूरल है, बहुवचन है, ये भी है और आपका ये भी है। ये आपका किस पद्धति में है, SI में, और ये आपका किस पद्धति में है, CGS पद्धति में है। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। आपको 100% तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ आपको प्रभावित करने वाले कारक भी लिखना होता है। क्या लिखना होता है, प्रभावित करने वाले कारक लिखना होता है। तो सबसे पहले इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, एक अगला पेज ले लिए, एक नेक्स्ट पेज ले लिए और इसमें हम आपको दिखाते हैं प्रभावित करने वाले कारकों को। सॉरी, थोड़ा सा हम लोग पहले जल्दी से इसके रिजल्ट को देखते हैं और यहीं से क्लियर कर देते हैं आपके दिमाग में। अब आप हमें बताइए A और B है, ये C के अनुक्रमानुपाती होगा क्योंकि ये तो नियतांक है, ये भी हालांकि ये आप देख पा रहे हैं ये भी उत्क्रमानुपाती है, ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। तो पहले नंबर में आपको क्या लिखना है, दोनों गोलों की त्रिज्याओं A व B पर निर्भरता। तो अब आप देख के हमें खुद बताइए, A व B के मान बढ़ाने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। रीजन क्या है, C प्रोपोर्शनल है A और B के, C अनुक्रमानुपाती A के भी है और B के भी है। क्योंकि C अनुक्रमानुपाती है A के भी B के भी, मतलब A और B क्या था, गोले A की त्रिज्या स्मॉल a थी, गोले B की त्रिज्या स्मॉल b थी। तो अर्थात कुल मिला के ध्यान रखना है, तो दोनों गोलों की त्रिज्याओं A व B के मान बढ़ाने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। पहले नंबर में से लिखेंगे। अब देखिए ध्यान रखना है B माइनस A, सबसे पहले B माइनस A आपको ध्यान रखना होगा। ये B माइनस A क्या है, यदि आप फिगर को अच्छे से देखें, इस B वाली त्रिज्या में अंदर की ये त्रिज्या आप हमें खुद देख के बताइए, क्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी, ये A है तो ये भी A। तो इस पूरी B में यदि यहाँ तक की त्रिज्या हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या ये दूरी बचेगी, दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब B माइनस A आपका क्या है, दोनों गोलों के बीच की दूरी है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करें, अलग से देखते हैं। ये छोटा गोला, ये बड़ा गोला, ये पूरी त्रिज्या आपकी कितनी है, B है। अब आप अंदर की त्रिज्या सोचें, A भी है। तो यदि आप इस त्रिज्या को ध्यान रखें, A वाली को इरेज कर दें, यदि A वाली आप मिटा देते हैं, फिगर नहीं बचा है, तो ये वाली दूरी बस आपकी बचेगी, ये वाली दूरी बचेगी। कहने का मीन्स है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी, यदि B में A को घटा देते हैं, पूरी दूरी में यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी बचेगी। मतलब दोनों गोलों के बीच की दूरी B माइनस A पर निर्भरता की यदि बात करेंगे तो देखिए B माइनस A जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है C के, 1/B माइनस A मिलेगा, C प्रोपोर्शनल 1/B माइनस A, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, यदि आप दोनों गोलों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान घट जाता है, ये 2 हो जाएंगे। तीसरा आप देखें K पर निर्भरता, K क्या है,
के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम मतलब माध्यम पर निर्भरता, दोनों गोलों के बीच के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम स्थित होने पर उसकी धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई पूछ ले कितने गुना बढ़ जाता है, तो के गुना बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है। तो आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्या वो यही है। अब देखें इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप खुद देख लें, ये देखिए इसको आपको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लेना है। गोलाकार संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों गोलों की त्रिज्याओं ए व बी पर निर्भरता। पहले नंबर में दोनों गोलों की त्रिज्याओं ए व बी पर निर्भरता, ये है मेन हेडिंग आपकी। तो ए व बी के मान बढ़ाने पर, यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान बढ़ाने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सी जो है अनुक्रमानुपाती है ए और बी दोनों के, इसलिए सी आप बढ़ाएंगे। ये कहाँ से लिखते हैं हम लोग, रिजल्ट से। और रिजल्ट आपका कितना है, इधर यदि कॉर्नर में लिखते हैं सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी और अपॉन में बी माइनस ए और फैरेड। यहाँ रिजल्ट लिखना नहीं है, कोई कॉर्नर में लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यदि ए और बी दोनों गोलों की त्रिज्याओं ए व बी का मान बढ़ाते हैं तो गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि सी अनुक्रमानुपाती है ए के भी और बी के भी। दूसरी बात, दोनों गोलों के बीच की दूरी बी माइनस ए पर निर्भरता। देखिए बी माइनस ए यहाँ से पता चल रहा है कि 1/b माइनस ए है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। बी माइनस ए है क्या, दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो यदि दोनों गोलों के बीच की दूरी बी माइनस ए पर निर्भरता की बात करेंगे तो बी माइनस ए का मान बढ़ाते हैं, इसको आप बढ़ाएंगे। व्युत्क्रमानुपाती है तो एक राशि बढ़ रही तो दूसरी राशि क्या होगी, घट जाएगी। तो बी माइनस ए का मान बढ़ाने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर घट जाता है। अब देखिए तीसरे नंबर में हम लोग आ गए। तीसरा क्या है, दोनों गोलों के बीच माध्यम पर निर्भरता। किस पर निर्भरता, माध्यम पर। अब देखिए दोनों गोलों के बीच के परावैद्युतांक का कुचालक माध्यम स्थित होने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान कितना बढ़ जाता है। यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मान यहाँ ध्यान रखना इधर की ओर लिखिए देते हैं, के गुना बढ़ जाता है। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो जाएगा, कितना बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है। क्योंकि यदि आप देखें, यदि आप अच्छे से देखें के गुना कैसे बढ़ेगा, ये सब इसमें के यदि ना होता, मान लीजिए इसकी वैल्यू इतने की पूरी जितने में गोला कर दी, इसकी प्लस इसकी वैल्यू मान लीजिए मल्टीप्लाई टोटल सॉल्व करने पर 15 आया होता। अब के की वैल्यू 2 होती, कितने गुना बढ़ा, 2 गुना। 3 होती, 3 गुना के है, के गुना। आई होप आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब तो थोड़ा सा ये भी मिट गया, नाराज आ गया। टेक्नोलॉजी नंबर सेकंड का यूज कर देते हैं। अब आप बताइए, आप लोग जल्द से जल्द इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा कॉर्नर में हो जाता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो वीडियो को वहीं पर रोक कर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से गोलाकार संधारित्र की धारिता आपके दिमाग में 100% क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक को सीखेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लें। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते रहें। विपिन द्विवेदी संग फिजिक्स को यूं ही आसान शब्दों में समझते रहें। नमस्कार।